प्रिय अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। कल नहीं परसों की वीडियो के बाद मैंने एक बार ये फिर अनुभव किया कि आप सभी लोगों में उतावलापन अत्यधिक है। आपको आपका सब्र का बांध टूटे जाता है, लेकिन समय, चाहे आपका सब्र का बांध जुड़े चाहे टूटे, समय अपने हिसाब से ही करेगा और उसके लपेटे में कितने आएंगे कितने जाएंगे, समय इसका मात्र गवाह रहेगा। समय ये नहीं बताएगा बाद में, सिर्फ पश्चाताप के, कि उस समय सिर्फ पढ़ना चाहिए था। हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देने मात्र से आपकी वैकेंसी नहीं आ जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर वैकेंसी के संदर्भ में कुछ भी बात कह रहा है, जो यूट्यूब पे बोलता है या पढ़ाता है लॉ, तो उसके प्रति आप जो भी वो खबर दे रहा है, इमोशनली इस तरीके से ना जुड़ें कि आप अपना ही तहस नहस कर लें। चैनल के सब्सक्राइब करने या अनसब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, बशर्ते वहाँ ज़रूर होता है जो आप समय यूं ही फालतू जाया कर रहे हैं। आज की डेट पर बुधवार है और 22 तारीख है। ऐसा बहुत कम संजोग बैठता है कि बुधवार को 4 के अंक पे चीज़ें सेट हों। ये बहुत प्रभावी है और इसी दिन कुंभ में योगी बाबा की कैबिनेट की मीटिंग है। इस कैबिनेट की मीटिंग में जो भी प्रस्ताव पास होंगे वो तो अलग हैं, लेकिन आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास होने का अंदाजा है, जिसका विस्तृत खबर कल पेपर में आप बृहस्पतिवार की सुबह जरूर पढ़ेंगे। वो प्रस्ताव है अभियोजन निदेशालय का जिला स्तर पर स्थापना। अभी जो एक ऑफिस केवल लखनऊ में हुआ करती थी, वो हर जिला मुख्यालय में अनिवार्य रूप से होगी। आप जानते हैं, नई संहिता में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये व्यवस्था की गई है कि जो अभियोजन का काम जिला कचहरियों में चलता है, उसको मॉनिटर करने के लिए लखनऊ से काम नहीं चलेगा। हर जिले स्तर पर मॉनिटर करने वाला अधिकारी होना चाहिए। ऐसे में जो एक कैडर रिव्यू का प्रसंग चल रहा था, कैडर के रिव्यू होने की बात कितनी प्रासंगिक है और कितनी सटीक है, जो मैंने खुद भी कहा था कि अभियोजन से रिलेटेड अच्छी खबर आ सकती है। इसका सीधा संबंध नियुक्ति विभाग से तो नहीं है, लेकिन ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि अभियोजन निदेशालय की स्थापना के संदर्भ में अगर सरकार मंजूरी दे देती है, तो ठीक ये उसी तरीके से कुछ हो सकता है जैसा कि बिहार में हुआ है। जिले स्तर पर अभियोजन निदेशालय की स्थापना के लिए अगर सरकार मंजूर करती है प्रस्ताव, तो 75 जिलों में वो ऑफिस क्रिएट होगी। यानी 75 निदेशालय के लेवल की स्थापना का बहुत बड़ा योजना है। ये एक प्रकार से अच्छा खासा खर्चा इस पर गवर्नमेंट करने को तैयार हो जाएगी। ऐसे में जुडिशियल ऑफिसर के प्रमोशन और उनके प्रमोट होने के चांस बढ़ेंगे। जो लोग वर्तमान में 2015 बैच के अभी भी एपीओ ही हैं, उनको पीओ बनने और नीचे की सीट वैकेंट होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। ऑटोमेटिक 75 पद अगर सिंगल व्यक्ति भी प्रमोट हो जाए तो 75 पद वैसे बन जाता है। इन्हीं सब बातों का लब्बो लुआब आज की वीडियो में है, जो आप अगर सुनते हैं तो आपको पता ही चलेगा। वैसे परसों तक ये खबर आम हो जाएगी। अभी ये खबर जिस बेसिस पे मैं आपसे कह रहा हूँ, दैनिक भास्कर एक अच्छा न्यूज़ चैनल है और न्यूज़ एजेंसी है, उसने ये खबर चलाई है दिन में ही कि जो प्रस्ताव मंजूर किए जाने हैं उसमें एक प्रस्ताव ये भी है, अभियोजन निदेशालय की स्थापना का प्रस्ताव। ये जब मैंने पढ़ा या जाना तो मेरा दिमाग एक ही चीज़ हिट किया कि ये जो नई संहिता के तहत आवश्यकता है जिले स्तर पर, उसकी शायद प्रस्ताव की बात जरूर, क्योंकि नई व्यवस्था है इसलिए योगी जी पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि गृह मंत्री ने मीटिंग बुला करके योगी जी को समझाया है कि अगर आपका राज्य कानून पास करा के, कानून को एग्जीक्यूट करा के दिखा देता है, तो अन्य राज्य इसकी प्रेरणा में अच्छा काम करेंगे, प्रेरित होंगे। तो ये एपीओ की दृष्टि से जो वैकेंसी आपकी लटकी पड़ी है, जो बार बार कमीशन कहता है कि हमें प्रस्ताव नहीं मिल रहा है, हमें कुछ विसंगति है, उस विसंगति में एक विसंगति ये भी है
कि जो 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 सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं उनको यहाँ लाभ दिखाई दे रहा है। ये काम उनका निपट जाए, उसके बाद जो वेटिंग वाला काम है बच्चों का वो भी शायद निपट जाए और उसके तदोपरांत आपकी वैकेंसी भी क्लियर हो जाए। तो एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज महत्वपूर्ण दिन है। जिस बुधवार के दिन मैं ये आपसे बात कह रहा हूँ, इस समय 1:45 बजने वाले हैं और आज ही की डेट पर मीटिंग होनी है। असल में ये मीटिंग शायद कुछ पहले ही थी, लेकिन जो अग्निकांड हुआ, योगी जी उसी संबंध में कुंभ मेले में ही थे और आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी हो सकता है अन्य स्रोत से भी पता चली हो। ये जो मीटिंग योगी जी लेने वाले हैं, ये लखनऊ विधानसभा में नहीं, ये कैबिनेट बैठेगी कुंभ में ही। कुंभ में जब सरकार बनी थी और उस कुंभ में 17 में पहली बार मीटिंग हुई थी, दोबारा ये होने जा रही है। इसमें कुंभ परिक्षेत्र और प्रयागराज के विकास की तमाम योजनाओं को हरी झंडी मिल सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो नियुक्ति प्रक्रिया से संबद्ध मसला है उसमें अभियोजन निदेशालय के प्रस्ताव की मंजूरी ही है। उसको इस दृष्टि से अगर आप सोचेंगे समझेंगे तो ये समझ पाएंगे कि वैकेंसी कैसे नई रिक्त हो सकती है या जुड़ सकती है। ये सरकारी मंशा के ऊपर निर्भर है कि 2027 के चुनाव के पहले इस विभाग में जो कैडर रिव्यू की बात आई थी उसकी मंजूरी अगर गवर्नमेंट दे देती है फाइनली, तो स्वाभाविक है 150 पद के आसपास और बढ़ जाता है। उसी बात को लेकर के मैंने आपसे एक बात शेयर की थी कि अगर मंशा पूरी दिखाए, यानी कहते हैं कि दिल बड़ा करना चाहिए, सरकार अगर दिल बड़ा करे तो जो वैकेंसी आप 150 भी नहीं आप सुनने में पा रहे हैं, वो 300 तक पहुंच सकती है। आखिर ऐसा ही कुछ तो था कि 372 पद अखिलेश जी ने एकाएक निकाल दिया था। ये बात अलग है कि वो जो भरा गया, भरने का ढंग पेवर नहीं था। मैं भी उसमें एक कैंडिडेट था और हमारे तमाम ऐसे मित्र हैं, बल्कि मैं तो यहाँ अपने चैनल से ये भी कहूँगा, हमसे ज़्यादा तेज तर्रार पढ़ने में, उनकी बुद्धि क्षमता बहुत तेज, अधिवक्ता बहनें ऐसी, लेकिन वो भी बेचारी इंटरव्यू देने को नहीं पाई। और जो लोग अंदर गए उनको दांतों तले उंगली दबा लेना पड़ा कि अरे बाप रे बाप, इसका सिलेक्शन कैसे हुआ। तो ऐसे हर विभाग में हो रहा है। 2020 का एचजेएस का फाइनल रिजल्ट आया, जो लोग उम्मीद कर रहे थे उनका आता पता नहीं, और जो पदों पर पहुंच गए उनको कोई जानता तक नहीं। तो ये भ्रष्टाचार के साथ साथ चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक चीज़ महत्वपूर्ण हम आपको कहेंगे कि जो चीज़ आपके समझ में नियुक्ति के लिए बेचैनी वाली बात रहती है और हमेशा परेशान रहते हैं, उसको लेकर बहुत तूल न दिया करें। वो तूल देने से आपका नुकसान होता है। अगर पढ़ाई लिखाई का मामला इतना गंभीर मसला है कि छोटी सी बात अगर आपको प्रभावित करेगी तो आपको याद नहीं होगा, बैठे घंटों भर रहेंगे, लेकिन आपको फीडबैक, उसको कहते नहीं कि आउटपुट नहीं मिलने वाला। पढ़ाई वो ध्यान का विषय है। बहुत सुखद माहौल होना चाहिए। उस माहौल में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है वैकेंसी ना आने का फ्रस्ट्रेशन। मतलब राजस्थान एपीओ का पेपर जिसका बिगड़ गया, जो 70 के नीचे है, मेरे देखे जनरल कैंडिडेट उम्मीद ना करे। जो 70 के नीचे चला गया है, एक अधिवक्ता साथी हैं मुजफ्फरनगर से हैं, नाम नहीं लूंगा, उस बच्चे का 79 करेक्ट है। हालांकि बी आंसर की नहीं आई है, लेकिन मैं उस बच्चे को जानता हूं। अगर वो 79 कह रहा है तो राजस्थान लोक सेवा आयोग उसको 78 नहीं कर पाएगा। हाँ, उल्टे 81 हो सकता है। इस टाइप का लड़का है वो। उसने मुझे मैसेज करके पूछा, सर मैं क्या उम्मीद करूं? कहा बेटा तुम 101% मेंस लिखोगे तो मेंस की तैयारी शुरू कर दो। और दो एक अधिवक्ता साथी का फोन मैसेज आया, लेकिन व्यक्तिगत ये जो जब से ये परसों कल जब ये न्यूज लगी कि शायद एचजेएस की परीक्षा तिथि घोषित हो सकती है, तो पैर के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही है। असल में मैं यहाँ आपसे बात करता हूँ अपना भाई बंधु समझकर। ये नहीं कि आप हमारे पेशेवर स्टूडेंट हैं, हमको सुनते हैं, नहीं, जबकि जानता हूँ कि दुनिया सुन रही इसे। मैं उसी परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि अभी भी मुझे दूसरे के लिए क्या कहूँ। जो मैंने आप कल की बात अगर गौर से वीडियो सुने तो उसमें मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति आज से पढ़ना शुरू कर दे, जैसे कल से 60 दिन था, आज 59 हो गया, ऐसे एक दिन वो दिन भी आ जाएगा कि एग्जाम देना है। यानी अगर आप समय का सदुपयोग नहीं कर रहे, बाकी कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके हाथ से वैकेंसी जाएगी, जबकि साल भर का समय दिया है। चाहे जैसे दिया है, कड़वे दिया, ढक्का पलेट दिया, कैसे दिया,
मानसिक उत्पीड़न करके दिया, वो अलग मसला है, लेकिन दिया है। उसको मसले को मैं नील कह के हुए कल मैंने कहा था, वही दोहरा रहा हूं। जो बच्चा कल से, आज से भी मैं कह रहा हूं, जो आज से शपथ ले ले कि उसके अलावा मैं कुछ करूंगा नहीं 10 घंटे, एडीजे बन सकता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये होता नहीं, काल होने नहीं देता। जब नसीब, कहते नहीं कि हमारे नसीब में नहीं था, नसीब में वो नहीं, असल में इस सूक्ति पर विश्वास करना चाहिए, जब मानव तन मिला तो आप पूरी किस्मत पलट दें, इतना सामर्थ्य देता है उसमें। साक्षात परमेश्वर भी, और जीव तो नहीं परमेश्वर हो सकता, परमेश्वर जैसा, लेकिन आदमी हो सकता है। तो इसलिए जो समय है उसको हम अपने एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहते हैं। जूनियर डिवीजन और एपीओ के बच्चे जो रोज रट लगाए हैं वैकेंसी का, वैकेंसी आ भी जाएगी तो क्या करेगा, ऐसे अन्य चैनल वालों को भी बोलते हुए सुनता हूं। उन बेचारों का क्या दोष है, वो अपना समय निकाल करके, मान लीजिए थोड़ा सा इनकम करने के लिए आपके यूट्यूब चैनल पे हैं, तबीयत खराब हो जाती है, वो भी ये बेचारे अपना ड्यूटी दे रहे हैं, कुछ उनको सुनाई दिया आपको सुना देने तो आप उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं तो इतना सख्त लहजे से बोल देता हूं और किसी को मैं बोलते हुए सुनता नहीं, आपको भगवान मानता मैं, फिर भी उनके कमेंट बॉक्स में देखता हूं उल्टे सीधे कमेंट आप उनको कर रहे हैं। हमको तो करते, हम तो हमें नजर पड़ने की देरी रहती है, हमें चिंता नहीं है कि हमारा चैनल आगे बढ़े। ये तो हम बात की बात कर रहे हैं, लेकिन हम हित के आपकी ही बात कहना चाहते हैं कि आप हमको अनसब्सक्राइब करके वैकेंसियां नहीं ले आएंगे, कि आपको हम इधर अनसब्सक्राइब किए उधर वैकेंसी आ गई और आप पढ़ने में जुट गए, आपका सिंड्रोम आपको धराशायी कर देगा। इससे बचिए, हमसे ही नहीं किसी से भी आक्रोश में आने से बचिए, ये आपकी मूल ऊर्जा को नष्ट करेगा और आपको अंतिम चयन होने से रोक देगा। और ये जो खबर है अभियोजन निदेशालय वाली, हो सकता है इससे थोड़ी सी 9-10 इधर उधर की भी खबर हो, मतलब जब अभियोजन निदेशालय की स्थापना का प्रस्ताव मंजूर हो तो ये भी शायद पता चल जाए कि एपीओ में क्या सिलेबस बदल गया क्या। भाई ये पेपर वाले हर बात तो नहीं बताएंगे पहले ही, लेकिन जो उनको बाहर रिपोर्ट की गई है वो उन्होंने बताया, और कोई ऐसे वैसे पेपर की बात नहीं है, दैनिक भास्कर में ये चीज है। उस आधार स्रोत पर मैं बोल रहा हूं आपसे। आप सभी लोग आशा से भरें, उत्साह से भरें। राजस्थान एपीओ देने के बाद आज 22 हो गई है, कल तक का हमने समय दिया था कि कल तक जो राजस्थान का पेपर अच्छा हो या बुरा, 3 दिन का और समय ले ले, या जो अभी भी ये विश्वास करता है कि बगैर वैकेंसी आए नहीं पढ़ता हूँ, जाए मौनी अमावस्या में स्नान कर ले, ना पढ़े, लेकिन अपना व्यक्तित्व का अंतर मन की जो ऊर्जा है जिसके बदौलत आप कोई भी काम कर पाते हैं, उसको नष्ट ना करे भाई। नहीं पढ़ते, घूम टहल लीजिए, लेकिन दिमाग कहाँ खराब करते हैं, क्योंकि दिमाग अगर संतुलन बिगड़ गया तो हेल्थ पे भी असर डाल देता है। और सबसे मूल बात, आपको याद नहीं होगा, याद नहीं होगा तो लिखेंगे क्या। मैं उसी वीडियो में या एक दिन पहले वाली वीडियो में मेरे मुख से निकला, मैं बहुत बहुत मुझे महसूस हुआ कि बात कितनी सत्य निकल गई, कि वाकई में लाइफ में आज भी कह रहा हूँ आपसे, जो भी आपको मैं पठन पाठन के कार्य में मदद कर पा रहा हूँ उसके मैं कह रहा हूँ, एक भी सेकंड के लिए, जिस साल मैं 96 में हाई स्कूल पास हुआ था तब से आज तक मैंने याद करने की कोशिश नहीं की। और आज भी मैं, जैसे होता ना कि कोई चीज रटो इसे बार बार, वो याद करो ना, और मैंने ये पाया, ये आपको शेयर कर रहा हूं। ये अगर सिंड्रोम आप में नहीं है तो आपको अंतिम सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया, आंसर राइटिंग में मैं देख रहा हूं, वो लड़का ज्यादा बढ़िया लिख के आ रहा है जो लगभग 30% से 40% रट लेता है, क्योंकि वो बेरेक्ट के उस तत्व को तो लिख ही देता है क्रम वाइज। इस बात को समझें कि ला रटने का विषय नहीं है, ऐसे कैसे, सेक्शन धारा में क्या है ये तो रटने पड़ेगा, ये इसमें क्या समझना भाई। आप जानते हैं 150 क्वेश्चन का जितना क्वेश्चन रहता है, 100-150, उसमें 30% 35% क्वेश्चन धारा के आधार पे होता है, किस सेक्शन में कौन सी प्रोविजन है। जोड़े बनाएगा तो उसमें केवल धारा की बात रहती है, सेक्शन में क्या है, आर्टिकल में क्या है, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल हो, चाहे वो
इंटरनेशनल कोर्ट का आर्टिकल हो। समझ रहे हैं? तो ये सब बातें आप लोग जब मंथन करेंगे और चीज़ों को पकड़ेंगे, भी नई नई शुरुआत है, नई नई तैयारी की शुरुआत है, 2-4 बार दिया है और वहाँ पोह में फंसे हैं। कल की बात जो एचजीएस वालों के लिए हमने कही कि आप लोगों के लिए ये आखिरी मौका है। इसके बाद 9 मार्च से लेकर, 9 मार्च के पहले नहीं हो सकता, 9 मार्च से लेकर और 25 या 27 अप्रैल कर लेते हैं आज, 27 अप्रैल लास्ट, 9 मार्च न्यूनतम डेट है और 27 अप्रैल आखिरी। इसी में कोई डेट दे देगा हाई कोर्ट। क्यों ऐसा कह पा रहा हूं? कोई मुझे इल्हाम नहीं हुआ है भाई। 2026 वाली वैकेंसियां कब देगा हाई कोर्ट? 2026 की वैकेंसी अगर दिसंबर में 25 में निकालेगा तब तो 2026 करके, जैसे 23 की निकाला 23 में करके। आप खुद बताइए, 23 से 26 के बीच में पूरा समय निकल गया, वैकेंसी ये भरी नहीं गई, कब करेंगे ये? इसलिए इनकी जल्दी अब जरूरत पड़ गई है, ये करवाएंगे ही करवाएंगे। दाएं बाएं देखने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल आप समझ जाइए, समय नहीं है। बल्कि आज हमारे पास एक अधिवक्ता साथी हैं, मेरठ से हैं, बात नहीं हो पाई बेचारे, उनका 2 बार फ़ोन आया है। मैं आज दिन में बात करूंगा। वो बच्चे हमें लगता है इसी बात पे होंगे कि सर क्या अब भी मेंस पढ़ना ठीक है? भाई इतना बड़ा सिलेबस है, मैं खुद कल कह रहा था कि 61 एक्ट है, आप हिम्मत कर पाएंगे 531 सेक्शन एक दिन में ख़त्म करना है? तो कम से कम महत्वपूर्ण चीज़ें तो दौड़ा लें भाई एक बार दिमाग में। आपको इस बार के एचजीएस का प्री वाला पेपर ऐसे नज़र आएगा जैसे पुराने ज़माने में लोग शादी करते थे और सुहाग रात के दिन अपनी अपनी दुल्हन देखते थे। उनको पता ही नहीं था कानी है, खोतर है, सुंदर है, कुकुर रूप है, सुघड़ है। वैसे होगा आपकी, लव मैरिज वाला चक्कर नहीं है, एकदम बिल्कुल नवरूप है। ठीक है, वो क्वेश्चन आप उस एक्ट से जुड़े तैयार करके आएंगे, लेकिन आप देखिए अच्छी अच्छी अधिवक्ता बहनें 70 के नीचे लुढ़क गईं राजस्थान एपीओ में, जबकि वो पढ़ भी रही थी। तो ऐसे जब अगर आप हल्का सा, मतलब कहते हैं ना कि अगर इतने बड़े सिलेबस में हल्का सा भी डिस्ट्रैक्ट होंगे तो नंबर गड़बड़ा जाएगा। आप क्या समझते हैं? अगर आप वाकई में अपने 218 पद यूपी जुडिशरी के लिए, हम कहते हैं कैलेंडर में नाम आए ना आए उससे क्या मतलब, लेकिन अगर 218 में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो आपके सामने एक एग्जाम्पल तो यही है कि जब 303 आई तो मेरिट 280 चली गई। तो 280 लायक आप मेहनत कर चुके हैं, खुद ही विचार कर लीजिए। जब केवल 69 सीट पे फार्म आया तो 103.5 कट ऑफ बाहर हो गई है। आप जानते हैं कि 101 जो सही किया था वो भी ओबीसी में क्वालिफाई था। क्या इतना पाने की सामर्थ्य आप में या नहीं है? तो पढ़िए, यही तो रोज कह रहा हूँ मैं। आज आता ही नहीं, मुझे कल बड़ी नाराजगी आई आप लोगों की हरकत देखकर कि मतलब जैसे उस बैरोमीटर में पारा चढ़ता रहता है, कभी मौसम खराब होगा तो नीचे ऊपर, वैसे आप लोग हैं। मतलब इतना भी संतुलन नहीं है सब्र की। कोई बात अगर कोई बता रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। कहाँ निकालेंगे आप सब? सोचिए। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा और इधर कोई वीडियो बड़ी नहीं होगी। और जिस दिन, मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ, जिस दिन हाई कोर्ट ने एचजेएस की एग्ज़ाम डेट फिक्स की, शायद मैं ये रेगुलर वीडियो पे आना बंद कर दूंगा, तब तक जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। डू और डाई हमारे लिए भी है, आपके लिए ही नहीं। असल में एक समय जब दिसंबर के पहले होने जा रहा था तब मैं ये मान चुका था कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगर 3 महीना मिल जाए तो काम किया जा सकता है। इसी विश्वास पे कह रहा हूँ। बाकी करने वाला तो हनुमान जी हैं। ये जो शक्ति काम कर रही है हमारे आपके बीच में, करेगी वही। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि वैकेंसी के बचड़े में बहुत पड़े बगैर पढ़ते रहिए। तीनों वैकेंसी आपके आंख के सामने आएगी और चली जाएगी। बिहार की एपीओ और उत्तर प्रदेश की एपीओ और जुडिशरी दोनों। कैलेंडर में नाम आए उसका चयन ना आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस इतनी सी बात कहनी थी, बात पूरी हुई।
कल फिर मिलेंगे, किसी नए मुद्दे पे बातचीत की जाएगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन बड़ी आ जाती है, भाई कैबिनेट की मीटिंग है कुंभ में, अगर कोई बड़ी बात आ जाती है और ऐसा लगता है कि उसको दिन में ही रिकॉर्ड करके दिया जाए तो दिन में दूंगा, अन्यथा इतने टाइम तो मैं 23 तारीख को भी आऊँगा, ठीक है। और आपको वीडियो 23 की मिलेगी। ये जो मैं वीडियो इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 2 बजने में 10 मिनट बाकी है। ये मुश्किल से आधे एक घंटे बाद 3 बजे तक आज की ही तारीख पर यानी 22 जनवरी दिन बुधवार को 3 बजे सुबह में ही सबके सामने होगी, ठीक है। इसीलिए बोला हूँ कि जिससे आप लोग इसी आशा में कम से कम बीच में फ्रस्ट्रेशन में आकर पढ़ाई न छोड़ दें, इधर उधर का समय बचाएं, समय का सदुपयोग करें। जितनी बार आप दोहरा लेंगे वही रामबाण होगा। मन में संतुष्टि इस बात की मत पालिएगा कि हमने सिलेबस ख़त्म कर लिया, ये भी पढ़ लिया, नहीं। आप बल्कि ये उसमें रखिए अपने डायरी में या जहाँ पढ़ते हैं वहाँ सामने, क्या क्या दोहरा लिया और जो जो दोहरा लिया क्या क्या उसको तिहरा लिया। यानी रिवीजन जब तक नहीं करेंगे तब तक प्री में आपका नंबर बढ़ेगा नहीं। रिवीजन जान है, समझ रहे हैं। पुनरावृत्ति जो भी आपको बहुत आसान लगता है वहाँ सबसे ज़्यादा गलती होती है। और अब की बार तो नई संहिता है तो हर सेक्शन क्लाज में ससुरा बदल गया है। सेक्शन याद करना आसान होता है, क्लाज नंबर याद करना बड़ा कठिन होता है। अब सामान्य आशय, पहले का सामान्य आशय 34, अब वाला सामान्य आशय आपको क्लाज में याद करना है। इस बात को समझिए। और जो मान लीजिए पहली बार ही बैठे जा रहे हैं तो क्या उनको एकेडमिक में नहीं ला पढ़ाई गई थी? किसी को नहीं पढ़ाई गई थी। जो इस बार एलएलबी करके आया है उसको बिल्कुल नहीं एकेडमिक में पढ़ाई। तो कोई एकेडमिक में ये पढ़े नहीं है तीनों ला, तो तीनों ला को इस बेसिस पर समझने के लिए कि बिल्कुल नया है, नवरूप है, ये प्रॉब्लम आ गई है, उसको तैयार करने में आएगी, तो क्यों ना तैयार किया जाए इस ढंग से। जो बुक कुछ किया जा सके, नोट्स बना के किया जा सके, चार्ट बना के किया जा सके, मतलब सारे का मकसद ये है कि आपको याद हो जाए। वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नोट्स बनाने में इतना तल्लीन हो जाते हैं कि नोट्स तो उनका स्नो व्हाइट जैसा होता है, लेकिन जब वो एग्जाम में लिख के आते हैं तो सबसे गोबर नंबर आता है। ऐसे नहीं, नोट्स आपका चाहे कितनो उल्टा सीधा बने, पतन चले कि का लिखे है नोट्सवा में, लेकिन जब आप सिलेक्शन पा जाए तब आपकी बुद्धिमानी है। आप जानते हैं कि दुनिया यहाँ सैल्यूट नहीं करेगी कि आपने कितना बढ़िया जिल्ददार कापी में मोटा बढ़िया सुंदर सुंदर लिखा है ना, बस केवल वही देखेगी सिलेक्शन में हुआ कि नहीं। इसमें से कोई बात गलत हो तो बताएं। आपका खुद सगा भाई जो सिलेक्शन पाया होगा वो आपको रोज चेताएगा नहीं। आज तो इतना धुरंधर प्रतियोगिता का युग है कि सगा भाई सगे भाई के पतन की वाट जो होने लगता है, भले न पढ़े। यहाँ में क्या गर्ज है कि आप हमको फीस देते हैं पर डे, आपसे हम कनेक्ट क्यों होते हैं? जिससे हमारे जो बच्चे जुड़े हैं वो तो है, लेकिन जो सिर्फ सुनते हैं, हमसे किसी कार्यक्रम से जुड़े नहीं है, हमको कोई फीस नहीं पेमेंट किया है, उसको भी तो ये जा रही है वीडियो। ये कोई थोड़ा है कि जो फीस दिया उसी के पास जा रही है। कोई भी सुनकर इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। उसी उद्देश्य से परमात्मा बुलवा रहा है। आप लोगों का कल्याण होगा, उसके पीछे हमारा भी कल्याण हो जाएगा। परमात्मा सब देखता है। नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है। तो बस आज इतना ही। हमारे द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं रोज कह रहा हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा, राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा और दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा का मेंस की टेस्ट सीरीज एक साथ है। 4 पेपर करवाया हूँ, चौथा पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिया है, 5वां आज है 22 तारीख को। मौनी अमावस्या के दिन 5वां पेपर दूंगा। मौनी अमावस्या के दिन ही 5वां पेपर जाएगा और 18 पेपर होना है। 5 पेपर जब मैं कहूँ तो उसका मतलब हर पेपर में 2-2 पेपर शामिल है। यानी जब मौनी अमावस्या का दिन आएगा तो हम 10 पेपर करवा चुके होंगे। आप अगर नहीं जुड़ पाए हैं, फीस नहीं आपके पास है, तो इस शेड्यूल को फॉलो करके अगर स्वयं पढ़ने बैठ जाएं तो आपको समझ में आएगा। और अगर इस समय टूर में बहुत हैं, कुंभ लगा है, घूमते हैं, थोड़ा मजा कर लेते हैं, ऊर्जा ले लेते हैं, तो कम से कम एचजीएस वाले कैंडिडेट को ऊर्जा फायदा नहीं करेगी। क्यों?
एचजीएस वाले कैंडिडेट को ऊर्जा नहीं, एचजीएस वाले कैंडिडेट को रात दिन याद करने पे जब तुल जाएगा तब फायदा होगा। ये काम एपीओ वाले बच्चे कर सकते हैं, जे वाले भी नहीं। असल में देखा जाए तो कोई भी नहीं। 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन के लिए मैं नहीं रोक रहा, लेकिन इतना बड़ा सिलेबस है, नई तीनों संहिता है, उसको प्राप्त करने के लिए आप जब तक बेजोड़ रेगुलर 5 घंटा नहीं देंगे, समय नहीं निकाल पाएंगे। आप फालतू की उम्मीद मत कीजिए। कल्पना से ये प्रतियोगिता नहीं मिलती है। जो आपसे 9-9 साल, 10-10 साल, 12 साल, 14 साल जूनियर भांटे भांटे भर के लड़के लड़कियां जाकर के जज बनकर बैठते हैं, वो सब भ्रष्टाचार से नहीं होते। मैं खुद हमारे सामने से होते हुए निकलते हुए बच्चों को मैंने देखा है। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, कल फिर मिलूंगा। अगर आप हमसे हायर जुडिशरी या लोअर जुडिशरी, जूनियर डिवीजन या एपीओ की तैयारी के लिए, खासकर यूपी के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर ध्यान से सुने, 7705090393। इस पर जब आप व्हाट्सअप कर देंगे तो हमारी आपसे चैटिंग पे बात होगी और हम आपको कांटेक्ट करने वाला नंबर देंगे। ठीक है, वैसे ये केवल व्हाट्सअप का नंबर है। एक बार फिर से सुन लें, 7705090393। आज की वीडियो में बात पूरी। सभी अधिवक्ता साथियों और बंधुओं और बहनों को आज की टोटल बात हनुमान जी को निवेदित करते हुए और कल मिलने के पक्के वादे के साथ चलता हूँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।